हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है एडमोनिशमेंट्स दैट एंडेंजर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक आप जीएस 2 के इंडियन पॉलिटी में जो स्पेशल टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये आर्टिकल आज क्यों आया है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि हम आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे कि केशव नंदा भारती केस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, लैंडमार्क जजमेंट रहा है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये आया था 1973 में। अभी 2023 अप्रैल में 50 इयर्स हो जाएंगे। इसमें ये बताया गया था कि पार्लियामेंट के पास पावर तो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, अमेंड मीन्स चेंज करने की पावर तो है, लेकिन अनलिमिटेड पावर नहीं है कि वो जितना ऐसी चीज़ें चेंज कर दें कॉन्स्टिट्यूशन की जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो ख़त्म हो जाए। इसको चेंज करने का कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट्स कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, वो पार्लियामेंट के हाथ में वो पावर नहीं है। और अगर ऐसा पार्लियामेंट करती है तो कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देगी वॉइड, नल और वॉइड, मतलब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। और क्यों ये करेगी, एसेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो बना रहे, इस वजह से जजमेंट आया है। क्योंकि अगर कोई भी पार्लियामेंट की कोई भी गवर्नमेंट आती है पार्लियामेंट में और वो चेंज कर देती है, सबकी अपनी आइडियोलॉजी, अपने वर्क करने का स्टाइल होता है, लेकिन ये स्टाइल्स में हमारा जो बेसिक है कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर का, अगर हम उनको ही चेंज कर दें तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी है वो कितनी रह जाएगी। जो आज़ादी के टाइम पे था, जो आज था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो सेम है, इवॉल्व हमने किया है, चीज़ों से सीखा है, लेकिन जो हमारी बेसिक चीज़ें हम उसको चेंज नहीं कर सकते। लाइक फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बात होती है केशव नंदा का, ये आया क्यों। अब तक जितनी गवर्नमेंट्स रही हैं इसके पहले, हमेशा सारी गवर्नमेंट ने को रिकॉग्नाइज किया है केशव नंदा भारती केस को, सबने माना है। लेकिन अभी रिसेंट के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अभी इंडिया के, जगदीप धनखड़, इन्होंने अटैक किया सुप्रीम कोर्ट पर और इन्होंने कहा कि अपनी जो रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की उसको करेक्ट किया जाए। और उन्होंने इस तरह से एक अटैक करने जैसा एक वर्ड के थ्रू एक अटैक किया। उन्होंने अभी हाल में ही एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी उन्होंने केशव नंदा भारती केस को भी इस तरह से कहा कि चेंज होना चाहिए, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर क्यों वो इंटैक्ट करके रखे हुए हैं। और फिर उसके बाद आती कॉलेजियम एज टारगेट, फिर उसके बाद कॉलेजियम को भी टारगेट किया। कॉलेजियम है क्या, कॉलेजियम जो है हमारा, उसमें हमारे जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो 4 सीनियर मोस्ट जो जजेस होते हैं, वो मिलकर रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को, लेजिस्लेचर को, वो रिकमेंड करते हैं। क्या रिकमेंड करते हैं कि कौन से जज अपॉइंट किए जाए और कौन से जज का ट्रांसफ़र हो। ठीक है, इसका रिकमेंडेशन कौन करता है, हमारी जो कॉलेजियम बैठी हुई है वो करती है, कॉलेजियम करती है। इसके बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हुआ है, NJAC का आया है, जो काफ़ी फेमस था। 2015 में ये आया था, ये कोर्ट का जजमेंट, जिसमें कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था और रिप्लेस कर, ये जो NJAC है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट थे। ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था। इसमें क्या हुआ था कि ये कॉलेजियम को रिप्लेस करके NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एक बनाया था लेजिस्लेचर ने। इसका काम क्या था, जो अभी कॉलेजियम कर रही है वही काम था कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं, CJI, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट करना था। तो इस तरह से जो पावर है जो वो गवर्नमेंट के पास पूरी जा रही है। और जो कहीं ना कहीं जो सेपरेशन ऑफ पावर की जो हम बात करते हैं बिटवीन जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है, क्योंकि पूरी पावर हम किसको दे रहे हैं, गवर्नमेंट को, लेजिस्लेचर को। तो ये जो सेपरेशन है जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव का, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है। इस वजह से NJAC जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड हुआ है। और ये भी जान लीजिए, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। धनखड़ की तो बात कर ही रहे थे, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने इस तरह की चीज़ें जयपुर कॉन्फ्रेंस में कही है, वो मैंने अभी बताया है। और उन्होंने ये कहा है कि जो हमारी कंट्री है उसमें जो अल्टीमेट पावर है वो लेजिस्लेचर के पास है, और लेजिस्लेचर जो चाहे वो डिसाइड कर ले, और जिस तरह के जो चेंजेस लाना हो वो चेंजेस भी ला सकता है। ठीक, ऐसी वो बात कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद टैग जो है वो हमारे केशव नंदा भारती केस पर भी है, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने से मना कर रहे हैं। पार्लियामेंट को वो पावर
जो है वो नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकें। इस वजह से और वो अटैक कर रहे हैं। रिजिजू जो है उन्होंने ये सारी चीज़ें कही। फिर उसके बाद हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने भी केशव नंदा भारती केस पर उन्होंने भी थोड़ी बहुत चीज़ें बोली। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो इसका फाउंडेशन हुआ था, उसमें क्या था कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किए, जो इसके प्रिंसिपल्स हैं वो उसकी, और जो उसकी आइडेंटिटी है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर कहलाता है, उसको प्रॉब्लम नहीं हुआ ग्रास्प करने में, और उसमें कोई अब तक चेंजेस नहीं लाए गए। जो बेसिक जो उसके फीचर्स हैं वो हमने रखा। रूल ऑफ लॉ हम आज भी फॉलो करते हैं, और जो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस है वो वही है जो वेस्टमिंस्टर मॉडल जो हम लोगों ने अपनाया था। मैंने वेस्टमिंस्टर मॉडल अपने प्रीवियस एडिटोरियल एनालिसिस में भी बताया है। जो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम जो इंग्लैंड से लिया है, हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, तो वो हम आज भी अपना रहे हैं। और हमने पावर अपना डिवाइड करके अभी भी रखा है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में। और हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, हमारी जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंट है। हमारी जो लेजिस्लेचर है उनके पास पावर तो है, लेकिन इतनी पावर नहीं है कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दें या कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई हार्म कर सके। हमारी जो आइडेंटिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसा हमने अडॉप्ट किया था 1950 में, आज भी वैसे ही है। जो भी थोड़े बहुत जो चेंजेस आए, अमेंडमेंट आए, वो पॉजिटिवली आए। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी अगर अमेंडिंग बॉडी है, ऑर्गेनाइज होती है, उसकी स्टैट्यूटरी अपनी स्कीम होती है, ठीक है, और वर्बली वो अनलिमिटेड उनके पास पावर भी होती है, और उसका कुछ अपने स्ट्रक्चर से वो कुछ ऐसा नहीं कर सकती है कि वो अपने किसी भी फंडामेंटल पिलर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हैं वो चेंज कर सके। इस पे कोर्ट के जजमेंट्स भी आए हैं। मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980, जिसमें इस चीज़ के बारे में कहा गया। लेकिन फिर वही बात है कि पार्लियामेंट के पास भी इतनी पावर नहीं है, इतना सुप्रीम नहीं है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन कर सके, चेंजेस कर सके। तो ये पूरे आज के एडिटोरियल का बेसिक क्रक्स जो था वो यही था, एनालिसिस यही थी। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंड होता है, तो अंडर आर्टिकल 368 अमेंडमेंट जो होता है, या और भी जो अमेंडमेंट चेंजेस आते रहते हैं, तो क्या ये चेंजेस जो आ रहे हैं तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी वैसा ही है, या जो लेजिस्लेचर के पास जाता है, जो लॉज बनते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट हो रहा है या हो सकता है। तो ये क्वेश्चन है। और अगर जैसा कि वो वाइस प्रेसिडेंट क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है और वो एब्रोगेट कर सकते हैं अपनी पावर का यूज़ करके, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको भी वो वापस कंट्री का ले सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें करेंगे तो हमारी कंट्री जो है वो एक डिक्टेटर कंट्री हो जाएगी। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आप समझ ही सकते हैं फिर क्या होगा। तो इससे मैं आज का एडिटोरियल इस बात पर अब एंड करती हूँ, एडिटोरियल के एनालिसिस को। थैंक यू so much for watching my video. Please share, like and subscribe.